बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली क्लिप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर बनाऊँ, और ये है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स पर। जब मौसमी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं तो परिंदे एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह से ट्रैवल करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक शहर से दूसरे शहर में किस तरह से वो सफ़र अपना करते हैं, जिसको माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स कहते हैं, कैसे जाते हैं। अच्छा, पहले ज़माने में हमने हमेशा यही सुना कि पहले ज़माने में जो ख़त व किताबत होती थी वो इस तरह से होती थी, जैसे आप इस तरह से समझ लें जैसे महरम और नाम महरम, उसके बीच में जो चिलमन पड़ी होती थी दालान में, उसमें जिसमें वो लकड़ियों की वो जो तीलियां लगाई जाती थी वो चिलमन होती थी, जिसको चिक भी कहा जाता है। चिक मतलब चिलमन। तो महरम नाम महरम का पर्दा रह जाए बीच में, उसको कहा जाता था। दूसरी बात ये होती थी कि इतनी ऊंची ऊंची घर की दीवारें होती थी, इतनी ऊंची होती थी, और आजकल भी है, उसमें ये होता है कि कांच लगे हुए आपने अक्सर देखे होंगे। कांच हैं, कांच इसलिए लगाए जाते हैं कि कोई चोर, कोई डाकू या कोई ऐसा उसके ऊपर उसको फलांग कर या उस पर कूद कर घर के अंदर दाखिल ना हो सके, तो उस पर कांच लगाए जाते हैं। आज भी बहुत सारे घरों के अंदर ये आपको नज़र आ जाएगा। बाम यार कहते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपका जिसको आप चाहते हैं उसको यार इस्तेमाल किया है। बाम कहते हैं बहुत बड़ी दीवार को या वो जगह पे जहाँ पे रसाई ना मुमकिनात में से रसाई ना हो सके। तो ये ख़त व किताबत फिर किस तरह होती थी कबूतर के ज़रिए। तो पहले एक मैं मुख्तसर आपको शेर सुनाता हूँ कि ख़त कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर। ख़त कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। ये सवाल है। अब जवाब भी दो ही मिसरों के अंदर दिया जा रहा है। कहते हैं ख़त कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर पे हो नामा लिखा और पर कटे दीवार पर। यानी कितना अछूता ख़्याल है कि पर के ऊपर ही नामा यानी ख़त तहरीर हो, और जब वो कैंचियाँ उसको पर को काटेंगी तो पर वहीं पे गिरेंगे आके, जो आपका यार है या जो आपका जिसको आप चाहते हैं वहाँ पे गिरेंगी। तो मैं फिर दोबारा सुना देता हूँ। ख़त कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियाँ दीवार पर। ख़त कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर पे हो नामा लिखा और पर कटे दीवार पर। तो अगर मुझे तारीख़ से, कुरान मजीद से इसका प्रूव नहीं मिलता तो ये ख़याल अधूरा रह जाता कि ख़त व किताबत किस तरह से हो सकती है कबूतर के ज़रिए, किस तरह से ख़त जा सकता है महबूब तक, अगर मुझे कुरान मजीद से दलील नहीं मिलती। दलील मुझे मिली सूरह नमल पढ़ने के बाद। सूरह नमल चूंटी मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं आप, मैं तो सिर्फ़ नौजवानों के लिए तशरीह कर देता हूँ कि उनके इल्म में इसका मफ़हूम आ जाए और वो जान जाएं कि नमल जो है चूंटी को कहा जाता है। तो सूरह नमल में पूरा वाक़या मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा ऊपर नज़र की और आपने देखा हुदुद नज़र नहीं आ रहा है। हुदुद एक परिंदा है, वो नज़र नहीं आ रहा है, तो आप बहुत गुस्सा हुए। और कुरान मजीद में आयत मौजूद है कि आ जाने दो उसे, अगर कोई मुस्बत दलील नहीं लाया, कोई बिल्कुल ठोस वजह नहीं बताई और गायब होने की कोई दलील नहीं दी, तो मैं उसको ज़बह कर दूँगा और उसको ख़त्म कर डालूँगा। यहाँ तक आया था कि मैं उसको ज़बह कर डालूँगा हुदूद को। इतने में उनकी नज़र पड़ गई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुदूद के ऊपर। तो हुदूद देखिए, इंसान बहुत ज़ूम में है, बहुत तकब्बुर में है, बहुत इस्तग़ना है, बहुत उसके अंदर ये है कि मैं तो एहसन ख़ालिक़ीन हूँ, अल्लाह ने मुझे अक़ल जैसी दौलत दी हुई है। और परिंदे के पास तो ना अक़ल है, ना समझ है, ना बूझ है, बस ये है कि जबिल्लत है, हिस्स है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। मगर वो चार चीज़ें बता रहा है और दलालत के साथ, दलील के साथ कह रहा है सूरह नमल में कि मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आप भी वाकिफ़ नहीं हैं। इतनी बड़ी बात पैगंबर को यानी नबी को बताई जा रही है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जिनको हवा, आग, पानी, चरिंद परिंद, जिन्नात,
इंसान, तमाम चीज़ों पर कुदरत और दस्तरस अल्लाह ताला ने दी थी। इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी आलीशान हुकूमत अल्लाह ने दी थी। हर चीज़ की बोलियां जानते थे, हर चीज़ के ऊपर तसर्रुफ़ था उनका। मगर वो हुज़ूर कैसा था जिसने ये कहा कि मैं वो बातें गैब की बता रहा हूँ जो आप नहीं जानते हैं। ये आयत में है, जो आप भी नहीं जानते हैं। मैं शहर सबा गया था, शहर का नाम उसको पता है, परिंदे को, हुज़ूर को। मैंने वहाँ मलका बिल्कीस को देखा है, मलका का नाम उसको पता है। वो आतिश परस्त हैं, आग को पूजते हैं, ये भी हुज़ूर को पता है। और उनके दरबार में इतना हसीन और जमील और इतना खूबसूरत तख्त है। ये सारी चीज़ बयान कर दी उसने। आपने जवाब में ख़त तहरीर किया कि सबसे पहले जो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिसने इस्तेमाल किया है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी कुरान मजीद का नज़ूल नहीं हुआ, अभी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, अभी अस्माए हुस्ना जो हैं वो नाज़िल नहीं हुए हैं। मगर आप ख़त की इब्तिदा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी मैं शुरू करता हूँ रहमान और रहीम के पाक नाम से। और ख़त का पूरा कि वो आप ईमान ले आओ, मलका बिल्कीस को कहा है, वरना हम लश्कर कुशी करेंगे और उसके बाद से चढ़ाई कर देंगे। वहाँ पे देखिए परिंदे का आ जाना और बात है, और उल्टे कदमों उसी जगह पे चले जाना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आयत में है कि आपने जब ख़त लिख दिया तो आपने हुदूद के हवाले किया और कहा कि उल्टे कदमों जाओ, जहाँ महल से ये ख़बर लेकर आए हो तुम सारी शहर सबा से, वहीं महल में ये रुक्का डाला हो। अब मलका ये कहती है कि अपने सारे दरबारियों को बुला के कि सुलेमान ने ख़त भेजा है और उस ख़त के अंदर ईमान लाने के लिए कहा है। मैं जानती हूँ तुम लोग का क्या मशवरा है। तो उन्होंने कहा आप मलका हैं, आप हमारी हाकिम हैं, आपका जो हुक्म होगा वो हमारे सर आँखों पे। यहाँ तक आयत में मौजूद है। तो आपने कहा कि ये लोग जब किसी मुल्क को फ़तह करते हैं तो उसको तहस नहस कर देते हैं, खून खराबा होता है और बहुत कुछ उसमें सूरह नमल में है कि उसको बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करो कि दो वाक़यात हुए हैं, ऐसा करो कुछ तोहफ़े में तहाइफ कुछ भेज रही हूँ, अगर वो कबूल कर लेंगे इसका मतलब है वो दुनिया वाले हैं, और अगर वो रद्द कर देंगे मेरे तोहफ़े को तो वो दुनिया वाले नहीं हैं, वो अल्लाह वाले हैं। ये आयत में है। और वहाँ का माजरा ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क़ब्ल इसके कि मलका बिल्कीस आ जाए तो मैं कोई ऐसा है जो तख्त बिल्कीस को ले आए दरबार में। देव हैकल जिन आगे बढ़ा, उसने कहा क़ब्ल इसके क्या पहलू बदलें। पहलू इंसान इस तरह से बदलता है। अभी मैंने जैसे इस तरह से मैं बैठा हूँ और थोड़ी देर में मैंने पहलू बदल के अपना इस तरह कर लिया। इसमें कितनी देर लगती है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इतना सब्र भी नहीं था, नबी थे कि थोड़ा सब्र कर लेते, मगर कुछ और चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना था। ये गुफ्तगू का महासिल है, किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना था। इसलिए आपने कहा कि उस देव हैकल जिनकी बात को आपने खातिर में नहीं लेकर आए। इतने में पीछे से एक शख्स ने कहा कि क़ब्ल इसके कि आपकी पलक झपके और मैं ले आऊँगा, और वो थे आसिफ बिन बरक़िया, जिनका तफसीर में नाम आया है। बर्क़ नहीं है, बे रे का बर्क़ मतलब बिजली, ये बरखियाँ हैं खे वाले, बे रे खे ये और घूमता हुआ है बरखिया। आसिफ बिन बरक़िया आपके जानशीन थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, और आपने कहा कि क़ब्ल इसके कि आपकी पलक झपके मैं ले आऊँगा, और जिनको किताब इलाही का थोड़ा सा कुछ इल्म था वो ले आए। और उस वक्त एक ही किताब का नज़ूल हुआ था, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जिनको ज़बूर अल्लाह ताला ने दी थी, और कुछ तफसील नहीं मिलती है, बस वो किताब इलाही का कुछ इल्म था। तो वहाँ मलका ने उसको ज़ंजीरों में और उसको इस तरह से बांध करके वो लोग निकले थे कि इस तख्त को कोई हिला ना सके। मगर जब ये तख्त हाज़िर हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम में कोई ऐसा है जो इसमें थोड़ी सी रद्द बदल कर दे, ताकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मलका अपने तख्त को पहचानती है या नहीं पहचानती है। जब कुछ लोग आए, तोहफ़ा लेकर आए,
پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا تمہاری ملکہ ہمیں تحفہ دے کے خریدنا چاہتی ہے اور یہ دیکھنا چاہتی ہے، اس سے جا کے کہہ دو کہ جو سلطنت میرے پروردگار عالم نے مجھے عطا کی ہے اور جو مجھے ملک عظیم عطا کیا ہے وہ تو تصور میں بھی نہیں لا سکتی ہے ملکہ بلقیس۔ یہ سارا واقعہ اس میں موجود ہے۔ تو خط و کتابت میں بات ہو رہی تھی، تو خط و کتابت کا پروف مل جاتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا اور یہ خط لکھ کے حدود کے حوالے کیا، تو کیونکہ وہ پرندہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، تو وہ ایکوریٹ جگہ پہ جا کے اس نے وہ خط ڈال دیا۔ یہاں سے یہ پروف ملتا ہے کہ مائیگریشن آف برڈس کے اندر پرندے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرتے ہیں، اور پرانے زمانے میں خط و کتابت جو ہوتی تھی وہ کبوتر کے ذریعے ہوا کرتی تھی، یہ بھی پروف ہوتا ہے۔ اور پرانا دور ایسا تھا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، جس کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دالان ہوتا تھا جہاں پہ محرم نامحرم آ کے بیٹھتے تھے، جیسے کہ گھر والوں کے پاس کوئی مہمان آ کے بیٹھ جائے تو بیچ میں ایک چلمن ہوتی تھی، چلمن جسے ہم چلمن کہتے ہیں، کافی لوگوں کو چلمن پتہ ہے، مگر اس کو چق بھی کہتے ہیں، چق کا مطلب بھی چلمن ہی ہے۔ تو میں ایک ذوق کا شعر سنا کر اور اس کے جواب میں غالب کے کچھ اشعار سنا کر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ ذوق کہتے ہیں، چق تیرے دالان کی نازک بہت ہے اے صنم، کیا لگائی اس میں پائے مگس کی تیلیاں۔ پائے مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کے پیر کو، پائے مگس شہد کی مکھی اور پائے اس کا پیر۔ تو ذوق کہتے ہیں کہ کیا ایسی چلمن لگائی ہے جس میں پائے مگس شہد کی مکھی کا جو پیر ہے وہ ڈنٹی جو ہوتی ہے چلمن کے اندر لکڑی کی، اس کی جگہ مگس یعنی شہد کی مکھی کے پیر لگائے گئے ہیں وہ۔ تو غالب کو بہت ہی برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں معیار سے گری ہوئی بات ذوق نے کی ہے۔ انہوں نے جواب تحریر کیا غالب نے، مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں کہ ہے ابس اے ذوق اپنی شعر گوئی کے لیے قافیے میں جب نہ حضرت کے بس کی تیلیاں، پیر مرشد آپ ہیں منصف ہیں فرمائیں تو غور، یار کی چلمن ہو اور پائے مگس کی تیلیاں۔ کہتے ہیں ہے یہ وہ چلمن کہ جس چلمن کی خاطر بے دریغ باندھیے گر بن سکے تارے نفس کی تیلیاں۔ تارے نفس سانس کی جو ڈور ہوتی ہے وہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ ایک سانس گئی تو دوسری سانس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، اتنا مجبور ہے انسان، اتنی باریک ڈور۔ اگر اپنے یار کے لیے، اپنے محبوب کے لیے اگر چلمن بنانی ہے تو تارے نفس کی جو ڈور ہوتی ہے باریک سے باریک تر، تو جو لکڑیاں جو استعمال ہو رہی ہیں یا پائے مگز جو استعمال ہو رہا ہے وہ بہت بھونڈی ہیں اور بیکار ہیں۔ وہ اتنا حسین اور نازک وہ ڈنٹی ہونی چاہیے جیسے تارے نفس، سانس کی جو ڈور ہے اس سے بھی باریک ہونی چاہیے۔ یہ اچھوتا خیال تھا جو غالب نے ذوق کے اس شعر کے اوپر کہا تھا۔ مائیگریشن آف برڈس ایک مکمل سبجیکٹ ہے جس پہ آج کل کے بچوں کو بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ بڑا وسیع اور بڑا معلوماتی یہ چیپٹر ہے۔ اس پہ جتنا بھی پڑھا جائے نئی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔